हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोग को आज हम भारत व चाइना यानी चीन के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? इकोनॉमी के बारे में। हमारा भारत का इकोनॉमी कितना है और चाइना की इकोनॉमी क्या नहीं है, यानी जीडीपी क्या है और सबसे ज़्यादा पावरफुल दोनों में से कौन है। तो चलिए बताते हैं कि क्या हमारा देश भारत है पावरफुल, और आखिर पावरफुल है तो किन किन चीज़ों में है। आज चाइना को पूरे वर्ल्ड में सेकेंड इकोनॉमी कहा जाता है, तो क्या उसने अपने देश में डेवलप किया, कैसे इकोनॉमी को ग्रोथ किया, उन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। क्या चाइना का फौज सबसे ज़्यादा पावरफुल है या हमारे देश का भारत का फौज पावरफुल है, किन किन चीज़ों में पावरफुल है। भारत बनाम यानी चीन और भारत के बारे में बताते हैं आप लोगों को। सीधे दिमाग में आप लोगों को हम बताएंगे, दिमाग में ठोकेंगे, दिमाग में सीधे घुसाएंगे कि कौन सबसे ज़्यादा डेवलप है। तो इन सारी चीज़ों में हम जानेंगे। चलिए, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था जीडीपी का, जीडीपी के मतलब क्या होता है? जीडीपी कहता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद मतलब हमारा देश सकल घरेलू उत्पाद में कहाँ है। चलिए, आर्थिक मापदंड इकोनॉमी पैरामीटर जानते हैं। तो इकोनॉमी पैरामीटर से देखिए, भारत का हमारे देश का नक्शा यानी 2026 में जानते हैं, ये है भारत, ये है चीन यानी चाइना। चलिए, कुल नॉमिनल जीडीपी जानते हैं पहले। कुल नॉमिनल जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी है 4.15 ट्रिलियन। ट्रिलियन आप लोगों को पता है, ट्रिलियन बोला जाता है 100 मिलियन का। तो यदि 100 मिलियन हो जाता है तो ट्रिलियन गलत हो रहा है, वो बिलियन होता है। तो बिलियन के बाद ट्रिलियन होता है, मिस्टेक हो गया था, सॉरी। तो हमारे देश का जो कितना है जीडीपी, तो 4.15 यानी 4.15 है। और वही चाइना को देखा जाए तो 20.85 ट्रिलियन है। विश्व रैंक में सेकेंड नंबर पर है और हमारा देश इसे छठा नंबर पर है। तो हमारा देश जो भारत है वो कितने नंबर पर है? 6 नंबर पे है। कितना नंबर पर है? 6 नंबर पे है। अब आते हैं क्रय शक्ति समानता जीडीपी, इसका क्या रैंक है? तो भारत का है, क्रय माने खरीदना, क्रय मतलब खरीदने में हमारा भारत जो है 3rd नंबर पर है। सबसे ज़्यादा हमारा देश ही सबसे ज़्यादा क्रय यानी खरीदता है। और इसका विश्व में फर्स्ट है, 3rd है, यह है 43.50। सबसे ज़्यादा समझ लीजिए, विश्व में ये 3rd नंबर में, फर्स्ट नंबर में आ रहा है। यहाँ जनसंख्या भी है, पैसा भी है, पावर भी है, सब चीज़ बना कर रख लिया है चाइना। तो उसी की वजह से 43.50 ट्रिलियन किसका है? तो चाइना के है। वही हमारा भारत को देखा जाए तो 18 है। तो फिर इसमें यही आगे बढ़ गया है, इसमें भी आगे बढ़ गया है। जीडीपी विकास दर क्या है? ग्रोथ यानी एनुअल ग्रोथ रेट क्या है? तो हमारे देश का 6.48% सबसे तेज़ गति है। मतलब किस में? जीडीपी विकास यानी डेवलपमिंग में हमारा देश जो है से 6.48 मैंने गति किया है। और इसका थोड़ा धीमी गति है, रफ्तार कम है, जो कि 4 जो कि हमारा देश भारत इसमें आगे निकल रहा है। किसमें? तो डेवलपमेंट में। प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटल आय क्या है? तो पर कैपिटल 2813 है। प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2813। जो चीन दिया हुआ है डॉलर है, तो 2813 डॉलर है। और इसका है 14,874, समझ लीजिए। सॉरी, तो हम लोग से भी आगे निकल गया। तो प्रति व्यक्ति आय में भी चाइना जो है से आगे है और हमारा देश पीछे है। आप लोग, हम विकास दर में थोड़ा हमारा देश डेवलप कर रहा है, आगे हो रहा है। फिर आगे कहता है विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन रिजर्व कितना है? तो $700 है, 700 प्लस बिलियन डॉलर है। और इसके पास 3.2 ट्रिलियन है। ट्रिलियन, बिलियन बेसी की ट्रिलियन, तो ट्रिलियन बेसी है। इसमें भी चाइना आगे है, इसमें भी चाइना आगे है। चाइना बहुत डेवलप कर रहा है, चाइना को आप रोक नहीं सकते हैं। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइना जो है से बहुत हर चीज़ में आगे निकल रहा है। चाइना पूरे दुनिया को हिला रखा है। जहाँ तक कि अमेरिका सुपर पावर था, उसको भी अपने घुटने पर ला दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना कितना डेवलप कर रहा है। वो हर चीज़ बना के रखा है, जो बनाने के लिए शुरू करते हैं तब तक वो बना चुका होता है। तो आगे कह रहा है कि पीला हाइलाइटर के अनुसार कहता है
क्या कहता है कि आर्थिक मुख्य बिंदु समझते हैं। आर्थिक मुख्य बिंदु, जैसे चीन की कुल अर्थव्यवस्था का आकार नॉमिनल टर्म्स भारत से लगभग 4.5 गुना बड़ा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन की विकास दर अभी धीरे धीरे कम हो रही है। धीरे धीरे डेवलपिंग जो है से क्या हो रहा है, कम हो रही है, जबकि भारत जो है से 6.48% की रफ्तार से दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो हमारा जो अर्थव्यवस्था है तेज़ी से डेवलप करने में हमारा देश 6 पॉइंट में जा रहा है, यानी 6.48% में, वही चाइना के 4.41 में है। तो थोड़ा धीमा गति में चाइना चल रहा है और हमारा देश ऐसे थोड़ा आगे चल रहा है, क्योंकि आगे चलेगा तो ही आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा, आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं शहरी विकास। शहरी विकास है आखिर क्या, शहरी विकास को समझते हैं, ठीक है। शहरी विकास और बुनियादी ढांचा, सिटी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहा है दोनों देशों के विकास के मॉडल बुनियादी तौर पर भिन्न है। जहां चीन ने भारी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया, वहीं भारत डिजिटल और सर्विस सेक्टर का लीडर बना। देखिए चीन जो है से इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें, गाड़ी, इन सारी चीज़ों में, मैन्युफैक्चरिंग पर, इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन वही हमारा भारत जो है से किन किन डिजिटल सर्विस सेक्टर पर क्या किया, ध्यान दिया, उसका लीडर भी बना है। चीन का मेगा इंडस्ट्रियल सिटी मॉडल, चलिए इसको जानते हैं। कह रहा है कि वैश्विक कारखाना, वर्ल्ड फैक्ट्री, कह रहा है संघाई, बीजिंग, शेंजन, गुआंगझू जैसे शहर पूरी दुनिया के सप्लाई चेन को नियंत्रित करते हैं। तो वैश्विक कारखाना है कहाँ, तो वैश्विक कारखाना है चीन का एक शहर है, पहला नंबर में आता है संघाई। संघाई बहुत डेवलप है, पूरे दुनिया को हिला कर रखा है, हर चीज़ वो डेवलप करके रखा है, हर चीज़ उस शहर में बना कर रखा है ताकि वहाँ से हर चीज़ सप्लाई हो सके। दूसरा में आता है बीजिंग, जो कि चीन की राजधानी बीजिंग है, शेंजन है, गुआंगझू है, जैसे शहर पूरी दुनिया को अपना सप्लाई चेन देते हैं। आगे है मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा और बुलेट ट्रेन नेटवर्क और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से लैस स्मार्ट स्पोर्ट्स है। अब आप देख लीजिए कि चाइना कितना आगे है। हमारे देश में अभी तक बुलेट ट्रेन नहीं आया है, लेकिन चाइना के पास चीन के दुनिया का सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन है। क्या है, बुलेट ट्रेन है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला जो कि AI द्वारा है, लैस स्मार्ट स्पोर्ट्स है, समझ लीजिए आप लोग। आगे है रियल एस्टेट संकट, चीन ने ज़रूरत से ज़्यादा शहरों का निर्माण किया। ज़रूरत से ज़्यादा चीन ने क्या निर्माण किया, शहरों का निर्माण किया, जिसके कारण उनके कई मेगा प्रोजेक्ट आज घोस्ट सिटीज़ यानी खाली शहर में बदल चुके हैं। मतलब शहर को ज़्यादा डेवलप किया, मतलब ज़्यादा मतलब बनाया, लेकिन खाली शहर हो गया है, वहाँ कोई जाता ही नहीं है। एक ही शहर में सारा कुछ मिल जाता है, तो वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं भारत को। भारत ने क्या क्या चीज़ें किया है, तो भारत का सर्विस एक्सप्रेस और डिजिटल मॉडल, जैसे ग्लोब टेक हब्स, जैसे मुंबई हो गया वित्तीय केंद्रीय, बेंगलुरु हो गया देखिए मुंबई में वित्तीय केंद्र है, बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली है, हैदराबाद और दिल्ली में NCR वैश्विक स्तर पर सॉफ्टवेयर और स्टार्टअप के गढ़ है। तो आप लोग देख लीजिए कि ग्लोब के मामले में हमारा भारत इन सारी चीज़ों का स्टार्टअप का गढ़ बना है। माइक्रोसॉफ्ट के आप लोग देख सकते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है से कहाँ है, तो दिल्ली के NCR वैश्विक स्तर पर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बूम बताते हैं, तो भारत वर्तमान में रिकॉर्ड गति से नेशनल हाईवेज और वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का निर्माण कर रहा है। अभी किया नहीं है, लेकिन हमारा भारत जो है से ग्रीनफील्ड का एयरपोर्ट्स का निर्माण कर रहा है, बना रहा है। और आने वाला समय में हमारा भारत देश भी आत्मनिर्भर बनेगा, यदि मतलब हमारा देश चला बेहतर गति से। तो आगे कर रहा है सेमीकंडक्टर मिशन। अब हमारा देश ने एक सेमीकंडक्टर मिशन चालू किया था, तो उसमें कहता है कि मेक इन इंडिया के तहत पहला नंबर में आता है मेक इन इंडिया। मैक माने बनाना, मैक माने क्या होता है, मेक इन इंडिया, भारत खुद मतलब बना रहा है। तो कह रहा है गुजरात, तमिलनाडु में बड़े सेमीकंडक्टर मोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जैसे आईफोन और फॉक्सकॉन स्थापित हो रहे हैं। अभी स्थापित नहीं हुए हैं, लेकिन
हो रहे हैं। मतलब आने वाले समय में हमारा भी खुद का आईफोन, खुद का हर चीज़ हो सकता है, खुद का हर चीज़ बन रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए और पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दीजिए। अगर पढ़िएगा लिखिएगा नहीं तो फिर कुछ हो नहीं सकता है। और पढ़िएगा तो ही डेवलप होगा देश भी, और खुद भी डेवलप होइएगा, और दुनिया में नाम भी चलेगा और नाम भी बना सकते हैं। तो एजुकेशन इज ए नेसेसरी, एजुकेशन शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज ए वेरी नेसेसरी। कराए काला हाईलाइट, ब्लैक हाईलाइट के द्वारा क्या कहता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का दबदबा है। जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, DPI के मामलों में भारत चीन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो DP का मतलब क्या है? तो DP का मतलब होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें भारत जो है से दुनिया को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और भारत का UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो है से, इन सारी चीज़ों में भी हमारा देश ऐसे बहुत आगे निकल गया है। और आगे है डिजिटल पहचान प्रणाली, जैसे आधार। दुनिया का सबसे बड़ा, तीव्र और सुरक्षित वित्तीय तंत्र हमारे देश का है, यानी भारत का है, जिसे अब अमेरिका और यूरोप के देश भी सराह रहे हैं। यानी अमेरिका और यूरोप के देश भी कह रहे हैं कि भारत का जो UPI है वो बहुत बेहतर है। बहुत क्या है? बेहतर है। सराहना मतलब बेहतर कहना। आगे करें सैन्य शक्ति। चलिए अब हम चीन के सैन्य शक्तियों के बारे में जानते हैं, उसके बाद भारत के सैन्य शक्तियों के बारे में। सबसे पावरफुल कौन है, किन किन चीज़ों में कौन बेहतर है से। पहला नंबर में आता है सैन्य शक्ति एवं सैनिक संतुलन, मिलिट्री एंड सोल्जर्स। मिलिट्री एंड सोल्जर्स कह रहा है सीमा पर तनाव। सीमा पर तनाव, सीमा पर तनाव देखते हुए दोनों देशों, थल सेना पहला नंबर में आता है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों सेना को मैंने बताया। अब संख्या और उनके युद्ध शैली विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है वैश्विक सैन्य रैंकिंग, जैसे ग्लोबल मिलिट्री रैंक, ग्लोबल मिलिट्री रैंक कह रहा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार चीन दुनिया में थर्ड स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर। समझ लीजिए, कह रहा है वैश्विक सैन्य रैंकिंग में चीन जो है से 3rd नंबर पर है और हमारा देश जो है से 4th नंबर में है। सक्रिय सैनिक मतलब चीन की PLA के पास 20.3 लाख यानी 20 लाख के आसपास सक्रिय सैनिक है। इसके मुकाबले में भारतीय सैनिक 14 हैं। तो अब समझ लीजिए उसका बहुत बड़ा एरिया है। चाइना का क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, इसलिए उसने कितना सैनिक रख रखा है तो 20 लाख। कितना है? 20 लाख। वही हमारे देश के पास कितना है? 14। कितना है? 14 लाख। तब समझ लीजिए कि हर चीज़ में खर्चा आता है। तो जिस हिसाब से आपके देश का क्षेत्रफल है उसी के हिसाब से सैनिक को भी रखा जाता है। ये नहीं कि अटेंडम भर लिए हैं कोनो काम के नहीं है। तो इसके लिए क्षेत्रफल जिस हिसाब से है उसी हिसाब से सैनिक को भी रखा जाता है। चलिए रिजर्व सैनिक के बात में, कितना रिजर्व सैनिक कौन कौन रखा है। तो कहता है कि रिजर्व सैनिक जो है से भारत के पास 11.5 लाख है, 11.5 लाख प्लस उच्च प्रशिक्षित एवं रिजर्व बल भी है जो किसी समय युद्ध के लिए तैनात किया जा सकता है। वो पूरा एक्टिव है। कभी भी अगर कभी भी ऐसा तनाव देखने के लिए मिला और कभी भी युद्ध छिड़ा तो तुरंत वो लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। आगे है पर्वतीय युद्ध। पर्वतीय युद्ध जब होता है जैसे उत्तर दिशा में सबसे ज़्यादा पर्वत है, तो पर्वतीय युद्ध में हमारे देश के सैनिक जो है से पूरा मास्टर हैं। क्या है? मास्टर हैं। जैसे सैनिकों की संख्या में चीन आगे हो सकता है, आप लोग समझ लीजिए, सैनिकों के संख्या में चीन आगे हो सकता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ी और बर्फीले इलाकों जैसे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में लड़ने का वास्तविक युद्ध अनुभव केवल भारतीय सैनिक के पास है। हमारे देश का ऊंचे पहाड़ों माने कोई भी स्थल में यदि हमारे देश के सैनिक को भिड़ा दिया जाए तो कहीं भी वो सामना कर सकते हैं, लेकिन दूसरा देश के सैनिक में पावर और एबिलिटी इतना नहीं है। तो भारतीय सैनिक और जवानों की सियाचिन ग्लेशियर जैसे जगहों पर ट्रेनिंग उन्हें दुनिया का सबसे घातक पर्वतीय लड़ाका बनाती है। हमारे देश के पर्वतीय जगहों पर उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है और वहीं पे उनको सबसे घातक और मजबूती से लड़ने के लिए सिखाया जाता है। और जबकि चीन सैनिक अनिवार्य भर्ती यानी कॉन्स्क्रिप्शन के कारण
मानसिक रूप से उतने सुदृढ़ नहीं होते हैं। यही जब गलवान घाटी युद्ध हुआ था तो चाइना के सैनिक आए, दिल्ली फेफड़ा में बीमारी हो जा रहा था, दिल्ली फेफड़ा में पानी भर जा रहा था, दिल्ली ऐसे वो असंतुलन हो करके वापस जा रहे थे और दिल्ली एक ने एक मर रहे थे, लेकिन वही हमारे सैनिक जो कि उनको कुछ नहीं हो रहा था और वो सही पूर्वक वहाँ पे तैनात थे। चलिए तो आगे अब चलते हैं आधुनिक हथियार और मारक क्षमता के, वीपन्स एंड द आर्सेनल, किसके पास कितना है, किस तरह कौन बना के रखा है, से कौन कौन सा चीज़ें। चलिए पहला नंबर वार्षिक रक्षा बजट, जैसे कह रहा है कि वार्षिक रक्षा बजट जो है डिफेंस यानी $80 से $90 बिलियन स्वदेशीकरण पर पूर्ण है। मतलब हमारा देश है से स्वदेशीकरण पर 80 बिलियन से 90 बिलियन स्वदेशीकरण पर पूर्ण ध्यान है। यही चाइना जो है से 220 से 270 बिलियन, 3 गुना अधिक रखा है। वार्षिक रक्षा बजट जो है से हमारे देश के पास स्वदेशी पर कितना है, तो 80 से 90 बिलियन ही है, लेकिन वही चाइना जो है से 220 से 270 बिलियन यानी 3 गुना हमसे रखा है। अब आते हैं लड़ाकू विमान फाइटर जेट्स के, तो राफेल, सुखोई 3 MKI, MiG 29 स्वदेशी या तेजस, इतने जहाज है हमारे पास, लेकिन वही उसके पास कौन सा है, J-20 स्टील्थ है, स्टील्थ जेट है, J-16 है, J-10 है। उसने 1 2 3 4 5 को रखा है, भी 1 2 3 तो मतलब 4 5 तक रखा है, 4 जहाज़े लड़ाकू जहाज़े रखे हुए हैं। अब आते हैं विमान का वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स, कितने हैं, तो 2 एक्टिव INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, तो 2 गो हमारे पास हैं विमान वाहक पोत। विमान वाहक पोत जो है से भारत के पास 2 हैं, लेकिन वही चीन के पास 3 है। कितना है, लियोनिंग, सैंडोंग और फुजियान, जो 3 जगह है। देखिए लियाओनिंग, सैंडोंग और फुजियान, उसके पास 3 है और भारत के पास 2 है। आगे कहता है कि पनडुब्बिया के बारे में, पनडुब्बी यानी अरिहंत क्लास परमाणु और कलवरी क्लास, इसके पास है टाइप 094 परमाणु और युवान क्लास और VIP सक्षम, इन सारी चीज़ों को बना के रखा है चाइना। अब आते हैं मुख्य मारक मिसाइल कितना रखा है, तो पहला नंबर में है ब्रह्मोस, अग्निवी, ICBM और S-400 सिस्टम रखा है। इसके पास क्या है, DF-21 कैरियर किलर और DF-41 ICBM, इतना चीज़ें ऐसे मिसाइल ऐसे चाइना और भारत रखे हैं। अब आगे कहते हैं रणनीति के खतरा और तकनीकी अंतर, जैसे चीन का रक्षा बजट बहुत विशाल है और वे तेज़ी से 5th जनरेशन यानी J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स और हाइपरसोनिक मिसाइल जो है से और साइबर वारफेयर तकनीकों का विकास कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। भारत इसका मुकाबला करने के लिए अपनी ब्रह्मोस मिसाइल, दुनिया की सबसे तेज और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और रूस जो है से हमारे देश को S-400 जो दिया है एयर डिफेंसिंग मिसाइल सिस्टम का उपयोग कर रहा है। तो मान लीजिए कि अगर लड़ाई होता है तो वो ऐसे साइबर वारफेयर इन सारी चीज़ों का मिसाइल का 5th जनरेशन वाला यूज करेगा और हमारा देश ऐसे ब्रह्मोस का यूज करेगा एवं S-400 का यूज करेगा। अब आगे है अंतिम में आप लोगों को तुरंत जस्ट बता देते हैं फट से। देखिए दीर्घकालीन युद्ध, लॉन्ग टर्म वार, यदि दोनों देशों के बीच युद्ध लंबा चलता है, यदि क्या चलता है लंबा, तो चीन के पास बड़ा औद्योगिक बैकअप और भारी आर्थिक संसाधन के कारण उन्हें बढ़त मिल सकती है, क्योंकि उसके पास आर्थिक व्यवस्था भी है, मिसाइल भी है, हर चीज़ उसने ज़्यादा बना कर रखा है। लेकिन सीमित सीमा संघर्ष यानी शॉर्ट टर्म बॉर्डर कन्फ्लिक्ट, यदि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अचानक कोई झड़प होती है तो भारत के पर्वतरोही सेना ब्रह्मोस मिसाइल और घातक राइफल चीन के भारी नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम है। तो आप लोग समझ लीजिए कि हमारा देश है सो जियोग्राफिकल, हमारे देश से कोई जीत कभी नहीं सकता है। हमारा देश जो है से सर्वश्रेष्ठ है, उसी के अनुसार हमारे सैनिक भी उन सारी चीज़ों में निपुण हैं एंड सर्वश्रेष्ठ भी है। तो हमारे देश से जियोग्राफिकल कभी कोई जीत नहीं सकता और सामने से भी नहीं जीत सकता है, क्योंकि हमारा सैनिक ऐसे भी बहुत बहादुर हैं। वैश्विक गठबंधन कर रहा है कि जियो पॉलिटिकल सपोर्ट, भारत के पास क्वाड
अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों का सीधा कूटनीतिक समर्थन है, जबकि चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ चुका है और केवल पाकिस्तान पर निर्भर है। तो पाकिस्तान गधा बकरी क्या कर सकता है, उसके पास ना कुछ है खाने के लिए ना कुछ देने के लिए, वो तो दूसरे से लेवित रहता है, खुद खाइत रहता है और अपने तो भूखमरी से मर ही रहा है, दूसरों को मुआएगा। लेकिन चाइना के पास सब कुछ है, लेकिन वो चाइना किसी से सपोर्ट भी नहीं ले सकता है। अंतिम में यही है कि हमारा देश के पास राजनीतिक में भी सपोर्ट करने वाले बहुत से देश हैं। तो आप लोगों को भारत और चीन वश आप लोगों को इन सारी चीज़ों को समझाने में हम सक्षम हुए होंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आप देख रहे होंगे तो कमेंट करके एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। जय हिंद।